यार एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या पॉसिबल है। अगर है पॉसिबल तो ऐसा लगता है शायद फिक्शन है, लेकिन एक रियलिटी ही समझ में आ रही है। गूगल पे आप जाओगे, आपने अगर सर्च किया नीट रिजल्ट्स डे, अगेन बहुत सेंसिटिव कीवर्ड है अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आप देखोगे एक न्यूज़ आ रही है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मनी कंट्रोल, पीडब्ल्यू लाइव, मिंट, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। आप देखेंगे नीट यूजी 2025 रिजल्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सेज नीट यूजी रिजल्ट अमिट पावर आउटेज कंट्रोवर्सी, स्टे पे मतलब मांग की गई है यहां पे। एमपीएससी पुट्स इंट्रीम स्टे ऑन नीट यूजी रिजल्ट ओवर गर्ल्स प्ली अबाउट पावर आउटेज ड्यूरिंग द टेस्ट। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, अब इसके बाद होने क्या वाला है ये भी हम समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस आर्टिकल को ओपन करूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ओपन कर रहा हूं और इसको पढ़ने में थोड़ी सी चैलेंज ये आ रहा है मुझे कि जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये फिक्शन है, ऐसा रियलिटी में नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि the bench of justice noted in its interim order that no representative had appeared for the respondent NTA or the Union of India despite May 13 court order to take instructions on the matter. The stay could potentially impact, मतलब obvious सी बात है 21 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उन पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि रिजल्ट पे स्टे आ रहा है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल में प्रॉपरली कि एमपीएससी हियरिंग मतलब जो हुई थी, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सेंटर, वहां पे कोई बैकअप सिस्टम नहीं था और कैंडिडेट को अपना एग्जाम बिल्कुल कम से कम लाइटिंग में करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत चैलेंज हुआ और इमरजेंसी में फिर कैंडल्स आए जो कि 4:30 बजे तक आए, मतलब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि होगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है जब हाई कोर्ट ने इंट्रीम स्टे लगाया, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट आना है उस पर स्टे लगेगा और ये ऑल ओवर इंडिया में होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स का होगा या फिर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का होगा। यहाँ पे अभी क्या होगा, एनटीए अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, रिप्रेजेंटेशन में एनटीए बताएगा कि एग्जैक्टली क्या चैलेंज हुआ है। ऑब्वियसली बात है एक रिपोर्ट मांगी जाएगी एनटीए की तरफ से कि क्या चैलेंज हुआ है और उसका मिटिगेशन क्या होगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या रिजल्ट स्टे होगा, मतलब रिजल्ट अफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है रिजल्ट स्टे नहीं होने वाला। रीजन ये है कि अभी ये एक स्मॉल सिचुएशन है, एक सेंटर की बात है। अगर आपको लगता है कि आपके सेंटर में कोई चैलेंज हुए तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। ऑब्वियसली बात है इसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसी चीजें हुई आप वेरीफाई करो। हो सकता है कोई वेरीफाई करे उसे और आपके साथ कुछ अगर चैलेंज हुआ है तो उस पर मिटिगेशन हो। तो स्टे पे क्या स्टे रहेगा, मुझे नहीं लगता होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिल जाए, स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिल जाए। अब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब पता चला था कि उस एग्जाम सेंटर में कुछ चैलेंजेस हुए थे कि मतलब पेपर बटा, जो भी सारी चीजें, जो भी एक्सवाइजेड चीजें हुई होंगी, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का वहां पे रीनीट हुआ था, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक उन्हीं एग्जाम सेंटर पे हुआ था, सारे एग्जाम सेंटर्स पे नहीं हुआ था। तो हो सकता है इन स्टूडेंट्स के साथ भी रीनीट का एग्जाम हो सके, तो स्टे जो रिजल्ट होगा वो शायद थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, शायद थोड़ा सा डिले और हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो ये एक इंफॉर्मेशन जो आ रही है काफी शॉकिंग है, स्पेशली मेरे लिए भी, कि इस साल ऐसा लगा कि सारी चीजें स्मूथ हुई और स्मूथ होने के बाद जब हमारे पास अगर एक ऐसा न्यूज आता है जहां पे ये बोला जा रहा है कि इमरजेंसी में कैंडल्स को हमें जलाना पड़ा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, अगर मैं बोलूं मतलब मुझे ऐसे एक्सप्रेस करने में भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिससे आप डॉक्टर बनने वाले हैं और डॉक्टर्स का काम होता है एट दी एंड जान बचाना। और अगर बच्चे वो कर ही नहीं पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसा नहीं कि आप पढ़ के देते हैं, आप 2 साल 3 साल की मेहनत करके इस एग्जाम को देते हैं। और इस सिर्फ 3 घंटे की विंडो, 2 से लेके 5 बजे तक की जो विंडो है, इस विंडो पे ही डिसाइड होता है कि इस साल आप एमबीबीएस करोगे, बीडीएस करोगे, या फिर आयुष करोगे, या फिर ड्रॉप लोगे, कोई दूसरा करियर ऑप्शन चूज करोगे। इसी विंडो पे डिसाइड होता है कि आप एम्स दिल्ली में पढ़ोगे या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, सिर्फ इसी विंडो से डिसाइड होता है। तो मेरे हिसाब से इस विंडो को तो हमें प्रेशियस रखना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को
एक सेटिस्फैक्शन दे सके कि आपने जो 2 साल 3 साल मेहनत करी है ये वैलिड है और इसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। तो अगेन कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ कमेंट करके बताओ अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, क्योंकि सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो आप ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, पेरेंट्स ही हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स आप ही हैं। तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हुई है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताएं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.